चले हम नवम स्कंध में चलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे राज ऋषियों का चिंतन किया गया है। हमारा ध्यान इधर उधर होना नहीं चाहिए। श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ। ऐसी ऐसी उज्जवल परंपरा के जो संवाहिक, जो इक्ष्वाकु कुल के संवाहक हैं, वे श्री राम। देखो बंधु भगनियों, लोग हमें पूछते हैं कि सुबह सुबह पहला अक्षर क्या बोलते हैं भारतीय, तो हमारी प्रभात का प्रथम शब्द क्या है देवियों? क्या है? राम राम। क्या है? राम राम। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम, और जिसका मुंह नहीं देखना चाहते वो मिल जाता है तो हाय राम, और जब घुटनों में दर्द होता है तो हे राम, है ना। हमारी प्रसव पीड़ा का शमन भी राम से ही होता है। जीवन की यात्रा से लेकर और जीवन के अंतिम पड़ाव तक राम ही हमारे नाम का आश्रय है। आपने अद्भुत कथा श्रवण की और देखा कि जब आप किसी को मान सम्मान देने के लिए छोटे बनते हो तो फिर आपके बड़े होने की संभावना ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सहज रूप से विनम्र होना, सहज होना। भगवान ने वाराह बनकर पृथ्वी का उद्धार किया, वामन बनकर बलि को धन्य किया, कच्छप अवतार धारण करके देवासुरों के सम्मिलित उद्योग और परिश्रम और पुरुषार्थ को आधार दिया। मेरे ठाकुर मत्स्य अवतार बनकर जले पयोधि जले धृतवानसि वेदम, अद्भुत चारों तरफ प्रलय पयोधि के बीच में इस सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए बीजों का, ऋषियों का, ग्रंथों, वेदों की पांडुलिपियों का रक्षण किया। सूर्य वंश की अद्भुत महिमा, जहाँ महर्षि च्यवन, सुकन्या का चरित्र, नाभाग, अम्बरीश, सगर जैसे महापुरुष जिन्होंने भगीरथ बनकर गंगा भगवती को धरती पर उतारने का प्रयास किया। हम सब लोगों के सत संकल्प अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान बिना गंगा जल के तो संभव ही नहीं है। और उस गंगा के तटों पर तीर्थों का निर्माण, सद्विवेक की अविरल धारा, जड़ता की प्रतिहार हूँ, पतवार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने जिनके तटों पे बैठकर आत्मज्ञान को प्राप्त किया, ब्रह्मबोध को प्राप्त किया, ब्रह्मरिता को प्राप्त किया, ब्राह्मी वृत्ति को प्राप्त किया। हिम शिखरों का द्रवित हृदय मेरा प्रक्षालन करता है, मुझ में ही देवत्व स्वर्ग का जग को पावन करता है। महादेव की जटिल जटाओं का अनुपम उपहार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। वो भी मानव थे तप करके मुझे धरती पर लाए, और ये भी मानव है मेरे जीवन को नरक बनाए। सावधान मानव, मैं भारत माता का श्रृंगार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। बहुत अद्भुत भारत की परंपरा का बोध। और कदाचित कभी कभी लगता है हमारी बच्चों को तो शिक्षा में ये पढ़ाया ही नहीं जाता। सूर्य वंश, चंद्र वंश, राजा महाराजाओं का वो वंश जिसमें गौ माता के लिए समर्पित रहे लोग। इतने अच्छे हरिश्चंद्र जी महाराज स्वप्न में दिए वचन के लिए, जिन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया। मणिकर्णिका के घाट पर चंडाल की भूमिका निभाई, अपने वचन को नहीं जाने दिया, अपना सर्वस्व जाने दिया। दिलीप जी महाराज नंदिनी गो माता का स्वयं सेवा करते थे, छत्र ले लेके पीछे चलते थे। और एक बार नंदिनी को के ऊपर एक केहरी ने, शेर ने आघात कर दिया, कहा मैं इसको खाऊंगा। दिलीप जी ने कहा कि नहीं, ये मेरी माँ है, आप ये नहीं कर सकते। शेर ने कहा होगी तेरी माँ, मेरा तो भोजन है। तो दिलीप ने कहा आपको क्षुधा निवृत्ति करनी है तो आप मुझे खा लीजिए, पर मेरी गौ माता पर आघात मत कीजिए। और अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके बैठ गए।
पीछे से जैसे ही नंदिनी ने उनकी पीठ चाटना प्रारंभ की, उठकर खड़े हुए, तो वहां शेर नहीं साक्षात धर्म प्रकट हो गए थे। और उन्होंने कहा, दिलीप तेरी गो भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला की। गौ माता का रक्षण, गौ माता का संवर्धन, ये हम सनातनियों का प्रथम कर्तव्य बनता है। गौ माता कत्ल की जाए या वो सड़कों पे कचरा खाएं, ये हम सनातनियों को शोभा नहीं देता। गाय चीत्कार नहीं करनी चाहिए, गाय रंभाना चाहिए प्रसन्नता से। और इसके लिए हमारे भारतीयों में सब देवियां प्रथम रोटी, प्रथम ग्रास कौन सा होता है देवियों? गोग्रास। और तुमने पहली रोटी पति को खिला दी, वो भी बेचारा गऊ जैसा सीधा साधा हो गया, उसका तेज पता नहीं कहाँ चला गया। कदाचित हम जो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जीवन वैसा ही होना चाहिए। दिलीप जी महाराज को नंदिनी माँ का आशीर्वाद मिला। 9 महीने बाद साम्राज्ञी के पेट से जन्म हुआ रघु का, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ, और दशरथ के हुए श्री राम। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। तीनों भार्याएं और उनसे जो है पुत्र हो, इसके लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न गामा, पावन लोक काल। और देवी जब कौशल्या माँ ने चरु खाया तीनों माताओं ने, और वो गर्भवती हो गई, तो उनकी चित्तवृत्ति बदल गई। कभी कभी दुष्ट जीव अगर आपके गर्भ में आकर बैठ जाए ना, तो आपकी वृत्ति दुष्ट हो जाती है। और कोई संत साधु, कोई पूर्व जन्म का योगी आपकी कोख में आके बैठ जाए, तो आपका हृदय भी वैसा ही बन जाता है। तो अरुंधति पूछती कौशल्या माँ से कि कौशल्या, तुम्हें दोहद होते हैं? तुम्हारे चित्त में क्या आता है? तो वे शर्मा जाती, वे सकुचा जाती, कहती आप कैकेयी से पूछो। कैकेयी को पूछती माता अरुंधति, तो कैकेयी माता कहती, महारानी कहती, माँ मुझे लगता है मैं त्यागी बन जाऊं, मुझे लगता है मैं अपनी जटाओं पे बटके वृक्ष का दूध डाल के उन्हें जटाएं बना लूं, मैं अपने शरीर पे भस्मी रमा लूं, मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर तप करूं। तो गुरु माता कहती कि महारानी लगता है आपकी कोख में कोई तपस्वी आकर बैठ गया है। सुमित्रा से पूछा जाता, सुमित्रा कहती, माँ मेरा दिल करता है मैं कौशल्या की सेवा करूं और कैकेयी की सेवा करूं। तो गुरु माता कहती, इन दोनों के पुत्रों के सेवक तेरी कोख में आके बैठ गए हैं। और कौशल्या माता कहती, गुरु माँ मुझे लगता है सारे संसार की पीड़ा का हरण कर लूं, मैं सबको तृप्त कर दूं, मैं सबका उद्धार कर दूं, मैं सबको मुक्ति का प्रसाद दे दूं। तो गुरु माता ने कहा, कौशल्या तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरी कोख में जगत का तारणहार आकर बैठ गया है। और वो दिव्य माँ जिसने कोख में प्रभु को धारण किया है, और चतुर्भुज रूप में भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।